यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के रमन की है, जो अपनी मेहनत और लगन से एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गया। कहानी रमन का सपना। प्रारंभिक जीवन। रमन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। रमन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सपना। रमन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। उसके गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन रमन ने हार नहीं मानी। वह घंटों तक खुद से पढ़ाई करता और अपने अध्यापकों से सवाल पूछता। मेहनत और संघर्ष। रमन की मेहनत रंग लाई। उसने गांव के स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पाने का सपना देखा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके परिवार के पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। रमन ने फैसला किया कि वह किसी भी तरह से अपने सपने को पूरा करेगा। छोटे काम और बड़ी मेहनत। रमन ने शहर में जाकर छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करता। इस तरह से उसने अपनी पढ़ाई की फीस जुटाई और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। सफलता। रमन की मेहनत और समर्पण ने उसे कॉलेज में भी शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त की। नौकरी के साथ साथ उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत प्रयास किए। गांव का विकास। कुछ वर्षों बाद जब रमन ने पर्याप्त पैसा कमा लिया, तो उसने अपने गांव के विकास में भी योगदान देने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव में एक अच्छी स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। प्रेरणा। रमन की कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्ची लगन और मेहनत से काम करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रमन की कहानी न केवल उसके गांव के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए।